देखिए, कुछ लोगों को और कुछ परिवारों को ये गलतफ़हमी है कि इंदिरा इंडिया है और वो स्वयं भारत की आवाज़ है। भारत की आवाज़ 2014 और 2019 में पूरे देश को सुनाई दे रही थी। परंतु आज जब राहुल गांधी इस प्रकार का वक्तव्य देते हैं, ट्वीट करते हैं, तो क्या उनका कहने का और कांग्रेस पार्टी के कहने का तात्पर्य ये है कि कोर्ट ने भारत की आवाज़ को दबाया है? क्या कोर्ट ने उनकी आवाज़ को दबाया है? एक तो ओबीसी समाज का इतना बड़ा अपमान करते हैं और फिर उस पर कुछ लोग और कुछ परिवार और पार्टियां गर्व महसूस करते हैं। ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है और ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, अहंकार कि हम कानून से बड़े हैं, ये उनकी सामंतवादी सोच को भी दर्शाता है। देखिए, ये तो भ्रष्टाचार का है भाईचारा। अरविंद बोले, राहुल मैं तेरा सहारा। और अब देश देख रहा है ये नज़ारा कि पहले कांग्रेस से करते थे किनारा और अब कांग्रेस और राहुल लगता है इनको प्यारा। दरअसल ये सियासी धर्मांतरण है और ऐसा सियासी धर्मांतरण हुआ है कि जो लोग इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर जन्मे थे, अन्ना हजारे की छत्र छाया में चलते थे, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते थे, भ्रष्टाचारियों को देशद्रोही तक कहते थे, आज उन्हीं भ्रष्टाचारी अर्थात देशद्रोहियों के साथ देश बचाने की नौबत आ चुकी है इनकी। ये केवल इसलिए है क्योंकि शराब घोटाले में जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, बाकी इनके नेता शराब घोटाला, हवाला घोटाला, बाकी घोटाले में लिप्त है, पकड़े गए हैं, तो भ्रष्टाचार में ये सभी लोग एक दूसरे के साथ भाईचारा निभा रहे हैं। देखिए, प्रियंका वाड्रा जी को पता होना चाहिए कि उनके भाई तो वैसे भी पार्लियामेंट में कम आते थे। औसतन उनकी जो अटेंडेंस थी वो भी बहुत कम थी। जो डिबेट्स में भाग लेने की संख्या या तादाद थी वो भी बहुत कम थी और सवाल पूछने की भी जो तादाद थी, औसत सांसद जितने सवाल पूछते हैं उससे आधी थी। तो लगता है कि पार्लियामेंट का सम्मान तो वैसे भी उनके भाई साहब नहीं करते थे। इसीलिए उन्होंने कहा था कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं एक सांसद हूँ। और इसी प्रकार से उनकी जब सोच थी कि वो पार्लियामेंट को कभी सीरियसली लेते ही नहीं थे, तो उनके सवालों से डरने की कोई बात ही नहीं है। परंतु हाँ, जो उनको छुटकारा चाहिए था सांसद बनने की ड्यूटी से, वो छुटकारा उनको मिल चुका है और कहीं ना कहीं वायनाड की जनता को भी छुटकारा मिल चुका है। जहाँ तक सवाल है, तो प्रियंका वाड्रा जी को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि क्या अगर कोर्ट एक फैसला सुनाता है तो उनका परिवार कानून से ऊपर है कि उनके ऊपर वो फैसला लागू ना हो, उन पर कानून लागू ना हो और बाकी देशवासियों पर वही कानून लागू हो।